नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 2014 के बाद देश में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। उस प्रजाति का नाम है आजादी गैंग। जी हां, ये आजादी गैंग जो है, ये वक्त वक्त पर आपको आजादी मांगते हुए जगह जगह पर मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि आज मैं इस नई प्रजाति की चर्चा क्यों कर रहा हूं। ये नई प्रजाति की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज संसद भवन के बाहर जो कुछ भी हुआ, ये उसके तार उसी गैंग से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जो इस वीडियो में मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं, जो वीडियोस दिखाने वाला हूं, उसके बाद देख के आप समझ जाएंगे कि आज का ये जो साजिश है, आज का ये जो षड्यंत्र है, ये किसने रचा और इसके सूत्रधार कौन है। हालांकि ये हमें अधिकार नहीं है कि हम जांच करें और उस पर मुहर लगाएं। ये काम जांच एजेंसियां करेगी, लेकिन एक पत्रकार के नाते खबर की तह तक जाना हमारा अधिकार है और उसी खबर की तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आज सब कुछ हुआ, 13 दिसंबर के दिन यह खास दिन चुना गया और कुछ खास चेहरे, उसमें कुछ आम चेहरे भी थे। ये जो कॉकटेल बनाकर एक पेश किया गया और फिर देश के सामने एक ऐसा चित्र पेश करने की कोशिश की गई जो पहले कभी नहीं हुआ, तो जरूर ये अनायास हुआ कांड नहीं था। ये प्लान था, ये सुनियोजित था और इसके लंबे वक्त से योजनाबद्ध तरीके से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। जांच एजेंसियां ये आपको बता ही देगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके तार जुड़े कहां से हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात आगे करेंगे। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। जी हाँ, सुना आपने, ये वही मोहतरमा है। इनका नाम है नीलम आजाद। इनके नाम में भी आजाद है और ये वक्त वक्त पर आजादी मांगते रहती है। ये पहली बार नहीं है जब संसद के बाहर ये सरकार इन्हें तानाशाह लग रही हो या इन्हें बेरोजगारी की समस्या हो। इनके साथ ये समस्या जन्मजात है। ये कभी नौकरी मांगती नहीं है, नौकरी के अप्लाई करती नहीं है, लेकिन बेरोजगारी इनके लिए बड़ी समस्या है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से कई आंदोलनों में ये सिर्फ नौकरी मांगती हुई, मतलब नौकरी के लिए आंदोलन करती हुई दिखाई दी है। किसान आंदोलन में बड़ा चेहरा थी। ये वीडियो उसी दौरान का है और इस वीडियो में क्या कह रही है ये सुनने लायक है। इस वीडियो में इन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए, INLD को वोट दे दीजिए, बीजेपी को वोट मत देना। अब ये एक पार्टी की प्रवक्ता है, एक पार्टी की कार्यकर्ता है या आम स्टूडेंट है, ये आप तय करिए। ये पत्रकार के नाते मैं तय नहीं करूंगा। इसका एक और वीडियो है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर कर रहे हैं। वो जानकारी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स कुछ मैं लगा रहा हूँ कि ये कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। इनकी माताजी की भी बाइट आ गई है। इनकी माताजी भी वही कह रही है जो ये कह रही है और वो कह रही है कि भैया हाँ, नौकरी की तलाश तो थी ही इनको और बहुत दिनों से तलाश कर रही है, नौकरी मिल नहीं रही है। बड़ी समस्या इस देश में है कि लोगों को काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो समस्या ही समझ में नहीं आ रही कि है क्या, लेकिन ये बड़ी समस्या है कि इनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये नीलम आज़ाद जी जो है, इनको आपने देख लिया। इनका ये दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। एक भीड़ के बीच में एक नेता की तरह ये भाषण दे रही है और क्या कह रही है। इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक DC जो यहाँ नहीं आ रहा है, ये कोई DC की पावर नहीं है कि DC यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये मंत्रियों की पावर है उनके पास। ये हमें समझना पड़ेगा। जिन मंत्रियों को हमने पावर दी है, वो मंत्री हमें यहाँ पे बिठा के खुद कुर्सियों में आराम से बैठे हुए हैं और DC को आदेश दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है जाने की, अपने आप 2-4 दिन में चले जाएंगे। देखो, किसान जो आंदोलन करते हैं, किसान जी, तो सुना आपने, ये कन्हैया कुमार पार्ट 2 बनने की कोशिश है और ये कन्हैया कुमार बनने की इनकी चाहत है, जिस चाहत में ये आज, ये बेचारी बहुत दिनों से लगी हुई है, बहुत आंदोलन इन्होंने कर लिए, लेकिन उनको वो लाइमलाइट ही नहीं मिल रहा था जो इन्हें चाहिए था। तो इन्होंने सोचा कि आज कुछ बड़ा करते हैं और बड़ा करने निकल पड़ी और आज जो उन्होंने किया वो तो दुनिया ने देखा और दुनिया ने नीलम आज़ाद को भी देखा। अब इनसे किसी ने कहा होगा
कि नीलम जी कहाँ छोटे मोटे आंदोलनों में आप लगी हुई है, कुछ बड़ा करिए तो आप भी कन्हैया कुमार बन जाएंगी, कुछ बड़ा करिए तो आप भी हार्दिक पटेल बन जाएंगी। तो नीलम जी ने आज वो किया, लेकिन अब जो नीलम जी के साथ हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है और जो उन्होंने किया इसके बदले में उनको किसी पार्टी का टिकट शायद ही मिल पाए, देशद्रोह की धाराएं जरूर मिलेगी, क्योंकि काम उन्होंने बहुत खतरनाक वाला किया और दिन बहुत खतरनाक चुना है। तो अब जांच एजेंसियां इसमें लग गई है, इसके तह तक जाने में जुट गई है कि इसकी तह में कौन है और कौन नीलम जी का ये ब्रेन वॉश कर रहा था कि आप ये वाला काम करिए। तो अब आप सूत्रधारों को तो समझ ही गए होंगे, बाकी की जांच एजेंसियां करेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान ये बड़ी सक्रिय रही है और इनकी तस्वीरें इनके सोशल हैंडल पर आप चले जाइए, इनके बैकग्राउंड के बारे में आप पता चलेगा। भगत सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये और भगत सिंह के साथ कई तस्वीरें शेयर करते रहती है, अंबेडकर, फुले जैसे क्रांतिकारियों की बात करते रहती है और ख़ुद भी इनका क्रांतिकारी बनने का सपना था और वो उन्होंने आज लगता है पूरा हो गया है उनका सपना आज वो बड़ी क्रांतिकारी के तौर पर। लेकिन दांव इनके लिए उल्टा पड़ गया। बाकी और इनके साथ जो साथी जुड़े, अब ये भी सामने आ जाएगा कि इन्होंने सोशल मीडिया पर कैसे एक रिक्शा चलाने वाले को इन्होंने साधा, कैसे एक कर्नाटक के युवा को पकड़ा, कैसे एक महाराष्ट्र के लातूर के युवा को जोड़ा और हरियाणा में सबको बुला के एक जगह रात में प्लानिंग की और फिर जैसे मिशन पर आप निकलते हैं बाकायदा घड़ी के टाइमिंग मिलाकर कि 11 बजे हम यहाँ से ये करेंगे, 11:30 बजे आप संसद के अंदर ये करिएगा। ये सब कुछ सुनियोजित एक स्क्रिप्टेड तरीके से कैसे प्लानिंग हुई, ये सारी जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन इस तार से तार को आप जोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी को आप जोड़ेंगे तो आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे जहाँ से ये सारी घटना का साजिशकर्ताओं ने साजिश को रचा। और समय बहुत महत्वपूर्ण है, 13 तारीख दिसंबर का महीना, जिस दिन संसद पर अटैक हुआ था और ऐन चुनाव से पहले कुछ दिन बाद देश में चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले 4 युवा बेरोजगार, मतलब एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि इस देश में बेरोजगार बहुत परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है और वो इतने परेशान हो गए कि वो संसद में जाके बम भी फोड़ सकते हैं। हालांकि उनके हाथ में वो कलर वाला गुलाल वाली जो होली पे हम उड़ाते हैं उस तरह का कुछ स्मोक क्रैकर था, लेकिन उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि बम भी फेंक सकते हैं संसद भवन में जाकर। तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और देश को दिखाने की कोशिश की कि इस सरकार से युवा त्रस्त आ चुका है और ये नैरेटिव बनाने की एक साजिश थी। लेकिन ये सारा फेल हो गया। नीलम आज़ाद जी अब धरी जा चुकी है। अब आज़ाद जी कब आज़ाद होंगी ये तो देश की सुरक्षा एजेंसियां बताएंगी, लेकिन आज़ाद जो है अब कैद हो चुकी हैं और लंबे वक्त के लिए कैद रहेंगी, ये तो तय है। तो देश के युवा जो है इनसे प्रभावित तो न हो, इनसे प्रेरणा तो न ले, ये वीके न्यूज़ आपसे गुजारिश करता है, क्योंकि आज़ाद होने के चक्कर में फिर कहीं आपको भी कैद होने की नौबत ना आ जाए। तो प्रेरणा लीजिए अच्छे लोगों से। भगत सिंह से प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, पार्टी की आज़ादी और टिकट के लिए नहीं लड़े थे। तो पार्टी की आज़ादी, किसी पार्टी से आज़ादी और टिकट के लिए अगर आप लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं तो फिर आज़ादी मुश्किल से ही मिलेगी। आपके साथ क्या होगा यह आज आपके सामने उदाहरण है। तो इनके और भी कई सारी पोस्ट है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नीलम आज़ाद ये नाम ही काफ़ी है, सर्च करेंगे गूगल पर तो इनकी सारी कुंडली आपको मिल जाएंगी कि किस गैंग से जुड़ी हुई है और ये काम किस गैंग का हो सकता है। बाकी का काम जांच एजेंसियां करेंगी। वीके न्यूज़ ने बस सिर्फ आपको इतना बताया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। आपसे गुजारिश है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि आज़ादी मांगने वाले फिर से सक्रिय हो गए और 3-4 महीने ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।